बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा कोई काम था, दफ्तर से बाहर निकलना पड़ा। दो दोस्त थे मेरे साथ, तो हमने सोचा कि कुछ खा भी लेते हैं। फिर अचानक वो एक होता है ना, धमाका सा ज़हन में आया कि भूख भी लगी हुई है, तो कुछ फ़ास्ट फूड खाते हैं चल के। फ़ास्ट फूड का जो ज़हन में आया, तो फिर मैंने कहा कि चलें पापा जॉन्स चलते हैं, लाहौर में है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे दोस्त जो हैं दो मेरे साथ, एक उनमें से तो एक वीडियो बना रहे हैं साहब मेरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से आपके साथ मैं ज़रा गुफ्तगू करूँ इस इशू के ऊपर कि पापा जॉन्स जो है वो उसके पीछे जो कहानी है वो क्या कहानी है। एक कहानी तो वो है जो आपने अहमद नूरानी की कलम से पढ़ी है या सुनी है, देखी है, लेकिन यहाँ पे आके तो मुझ पे वो भेद खुल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा, इतना आला टेस्ट, इतनी अच्छी सर्विस, इतना खूबसूरत माहौल, और जो स्टाफ का जो था क्या कहते हैं जो रवैया, वो कमाल का। तो मुझे ये हर तरह से जो पापा जॉन्स है वो एक जो कहते हैं ना कि कामयाब बिज़नेस के जितने वो फार्मूले होते हैं ना, उस बिज़नेस की जो तरकीबें इस्तेमाल होती है दूसरे अल्फाज में, जिसकी जो रेसिपी है बिज़नेस की वो मुकम्मल है, बेहतरीन है। मुझे तो लगता है कि अहमद नूरानी साहब जो हैं वो दुश्मनों के साथ मिल गए हैं। दुश्मन कौन से हैं? वो जो इनके कारोबारी हरीफ हैं, वो मुझे लगता है कि दुश्मन है। और अहमद नूरानी साहब आपको पता ही है 2 साल से बेरोज़गार हैं, फिर वो अमेरिका में हैं। और ये जो पिज़्ज़ा हट है, और क्या कहते हैं इसको, एक और बड़ा मशहूर पिज़्ज़ा, सर क्या नाम है? हाँ, डोमिनोज़ वाले, ये मुझे लगता है कि इन्होंने कोई पैसे पुसे लगाए हैं। इन्होंने कहा होगा कि जनाब मसला ही कोई नहीं, वहाँ पे वो होती नहीं, वेटरी शेटरी कर रहे होंगे ख़र्चा खुर्चा चलाने के लिए अमेरिका में। तो उन्होंने कहा होगा कि यार हम तो ये पापा जॉन से बड़ा तंग हैं, वो कल आए हैं, छा गए हैं, तो इनको ज़रा मामलात का पता होगा। इन्होंने कहा होगा कि जनाब मसला ही कोई नहीं, मैं खादम, मैं हाज़र, तो मैं इसको फ़ेल कर देता हूँ, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या देंगे। तो उन्होंने कहा होगा कि जी कि मेरा ख़्याल है कि 50% की पार्टनरशिप। तो ये 50% की पार्टनरशिप या तो उनकी पिज़्ज़ा हट में हो चुकी है या फिर डोमिनोज़ में हो चुकी है, क्योंकि डोमिनोज़ का भी पिज़्ज़ा कोई नहीं चल रहा पापा जॉन के मुकाबले में, वो कोई टेस्ट टूस्ट है कोई नहीं। दूसरा ये है कि पिज़्ज़ा हट तो बिल्कुल फ़ारिग हो चुका है, पापा जॉन छा रहा था, पापा जॉन छा गया हुआ है। तो अब ये जो अहमद नूरानी साहब हैं, इनकी जो है क्या कह लें साजिश जो है, वो मुझे लगता है कि यही है कि वो पिज़्ज़ा हट के हाथों बिके हैं। और अगर आपने यहाँ पे पापा जॉन नहीं आए, वैसे तो वो मुझे ये स्टाफ बता रहा था कि जी कि ये कुछ दिनों से हमारी सेल काफ़ी कम हो गई है। अब पता नहीं, ये भी देखें ना कितनी गलत बात है कि ख़बर आप लगाएं और किसी का कारोबार बिठा दें। तो जनाब अली, किस्सा मुख्तसर के अब ये जो पापा जॉन को नाकाम करने की एक आलमी साजिश जो है वो उसका हिस्सा बने हैं अहमद नूरानी साहब। और अहमद नूरानी साहब जो हैं वो अनकरीब आपको यह हो सकता है कि कोई नूरानी पिज़्ज़ा नज़र आए, क्योंकि वहाँ से पैसे लेके 50% उन्होंने हो सकता है पाकिस्तान में नई चेन खोल लें, क्योंकि चेन खोलना कोई मुश्किल काम है। पापा जॉन भी तो खोली है पूरी दुनिया में इन्होंने। तो या तो हो सकता है नूरानी पिज़्ज़ा आपको नज़र आए, या नूरानी पास्ता नज़र आ जाए आपको, या आपको नज़र आ जाए गुल बुखारी पिज़्ज़ा हट इस नाम से आ जाए, या हो सकता है कि वो कोई वकास गुराया साहब भी हैं कि वकास गुराया पास्ता, इस तरह का कोई नाम सामने आ जाए। और फिर आपको बेसिकली पता चलेगा कि ये जो सारी की सारी साजिश हुई है, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ जो था वो कारोबारी, जो कह लें कि मुकाबलेबाजी होती है, रकाबत जो होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कहानियाँ घड़ी गई हैं सारी की सारी कि जनाब के इतने अरब डॉलर पाकिस्तान से गए, फिर ये भी कहानी घड़ी गई। मुझे तो ये लग रहा है कि जनाब के जूँ उनकी नौकरी में उनकी तरक्की हो रही थी, तो जनाब पापा जॉन जो है या उनका जो कारोबारी कंपनियां हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा था। ये एक वो कहते हैं ना कि साजिश तो नहीं इसको कहना चाहिए, बेसिकली ये जो एक रकाबत और तरह की भी है। एक तो ये कारोबारी रकाबत है, और दूसरी रकाबत है कि नज़रियाती रकाबत, के जो अहमद नूरानी साहब और उनके जो हमनवा हैं वो नज़रियाती रकीब तो हैं ना हमारे जो रियासत के या रियासती इदारों के। तो ये दो चीज़ें मिलके वो कहते हैं ना, दो आतिशा हो गई हैं। एक पिज़्ज़ा हट वालों की, या वो फिर मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या है सर नाम उनका, डोमिनोज़ वालों की जो कारोबारी रकाबत, और फिर ये इनकी नज़रियाती रकाबत अहमद नूरानी साहब की। तो अहमद नूरानी साहब
ये बातें अच्छी नहीं हैं। आप जो हरकतें कर रहे हैं ये बड़ा गलत काम है। आपकी नज़रियाती रकाबत जो है वो किसी के कारोबार का बेड़ा गर्क कर दे। आपने सिर्फ पिज़्ज़ा हट के साथ 50% की पार्टनरशिप के लिए, या वो डोमिनोज़ के साथ 50% की पार्टनरशिप के लिए आप देखें एक इतनी बड़ी चेन का आप बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। कल को क्या पता है, आपने तो ख़बर लगा दी है, कल को लोग इश्तिहार लेके बाहर खड़े हो जाएं कि जनाब के ये पापा जॉन ना खाएं, इसमें हमारी कौम का पैसा लगा हुआ है। अब वो लोग तो अमेरिका में भी हैं, ये पापा जॉन पता नहीं कहाँ कहाँ पे इसकी चेन्स हैं। दुबई मतलब कौन सा वो शहर है जहाँ पे पाकिस्तानी नहीं बैठे हुए, और फिर पाकिस्तानी भी वो जो सियासी जानवर किस्म के लोग हैं। और मतलब ये माइंड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान है वो उसकी बायोलॉजिकल जो नाम है ना, वो उसको सोशल एनिमल कहते हैं। तो जो अगर आप सोशल एनिमल हो सकते हैं तो पॉलिटिकल एनिमल भी हो सकते हैं। तो सियासी जानवर जो हैं वो पाकिस्तानी बहुत हैं। सियासत खेलना, सियासत सुनना, सियासत पे बात करना हमको बहुत पसंद है। तो क्या पता कि कल को जनाब के अमेरिका में जो पापा जान की कोई चेन है इस तरह की, वहाँ पे कोई शरारती पाकिस्तानी आपके बहकावे में आके खड़ा हो कि जनाब के ये पापा जॉन से इसमें हमारा पैसा है, हमारी रसीदें दिखाएं, ये करें वो करें। तो इसका रेवेन्यू पाकिस्तान तो आ रहा है ना। बाजवा साहब की अगर अहलियाँ इसमें पार्टनर हैं, या बाजवा साहब पार्टनर हैं, उनके बच्चे पार्टनर हैं, या वो चला रहे हैं, उनका फैमिली बिजनेस है, तो सर जी पैसा तो पाकिस्तान नहीं आना है। तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि ये साजिश जो है ये बाजवा साहब के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है। नूरानी साहब बेसिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रहे हैं, और वो लोगों को थोड़ा सा वर्गला रहे हैं। और मुझे बहुत मेरा वो कहते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही हैं वो। ये देखें ना, ये फिर मंगा लिया, इतना मज़ेदार है कि ये मेरे एक दोस्त है, उन्होंने फिर एक पिज़्ज़ा मंगवा लिया, अभी हमने खाया, उन्होंने फिर मंगवा लिया। तो अहमद नूरानी साहब, ये आप जो ज़्यादती कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, यानी रियासत पाकिस्तान के साथ, अपने बाजवा साहब के साथ, वो तो ज़्यादती है ही सो है। एक हम जैसे जो हैं वो जो कहते हैं चस्कोरे लोग, उनके साथ भी आप ज़्यादती कर रहे हैं। इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा हमें कहाँ से मिलेगा? अभी मैंने आपको बताया वो कि हमने पिज़्ज़ा खाया एक, ये दूसरे भाई साहब को फिर वो ज़ायका मुंह में तिलमिला रहा था, उन्होंने फिर मंगवा लिया। तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती होगी बाजवा साहब के साथ हो ना हो, पाकिस्तान की रियासत के साथ हो ना हो, पाकिस्तान के इदारों के साथ हो ना हो, हम चस्कोरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होगी। ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इतना खूबसूरत बल्कि पुरनूर पिज़्ज़ा, और इतना खूबसूरत पिज़्ज़ा कभी आपने डोमिनोज़ का देखा है? कभी आपने पिज़्ज़ा हट का देखा है? हो ही नहीं सकता। ये इतना जो मतलब आप देखें कि बंदा जो है ना, वो उसका दिल करता है कि यार मैं बस पिज़्ज़ा सामने रख के इसको देखता रहूँ, खाना तो दूर की बात है। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं अब आपसे बात करूँ या पिज़्ज़ा खाऊँ, मैं ज़रा डबल इम्तिहान में पड़ गया हूँ। और ये देखें ना, ये मुझे बूटियाँ भी आ रही हैं। ये जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे लिख लिख के दे रहे हैं कि करीब पाकिस्तानी अपने अमीर रिश्तेदारों से जेलस होते हैं और नूरानी साहब बाजवा साहब से जेलस हैं। ये हैं विचार लोगों के, ख़यालात जो लोग अहमद नूरानी साहब आपके बारे में सोच रहे हैं। अहमद नूरानी साहब देखें, मैं आपका सहाफ़ी भाई हूँ, लेकिन सहाफ़त में ये रकाबत जो होती है ना, ये इतनी अच्छी नहीं होती यार। इस तरह ना करें प्लीज़। हमने ये पिज़्ज़ा खाना है, हमेशा खाना है, ता क़यामत खाना है, और जब तक ज़िंदगी है ये पिज़्ज़ा खाते रहना है। इस तरह ना करें, ये पिज़्ज़ा नहीं आप हमसे छीन सकते नूरानी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये पिज़्ज़ा हम आपको छीनने नहीं देंगे। ये इसकी जगह पे आप चाहते हैं कि हमारे सामने नूरानी पिज़्ज़ा पड़ा हो या गुल बुखारी पिज़्ज़ा पड़ा हो, ये नहीं हो सकता। ये क़यामत आ जाएगी, ये नहीं हमने होने देना। हमने पिज़्ज़ा अगर खाना है तो यही खाना है, पापा जॉन ही खाना है। ठंडा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच नूरानी साहब। कोशिश करें अमेरिका में आप भी खा के देखें, वहाँ पे जाके आपको भी हो सकता है कि ये पिज़्ज़ा खाने के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाए कि नहीं यार, इतना अच्छा पिज़्ज़ा बंद नहीं हो सकता। ये नहीं बंद कराना हमने। थैंक यू सो मच।